4,800, 4,900, फिर 100 रुपए कम। अरे मोहन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना फिर से कहोगे कि ऑफिस के लिए तुम्हें रिक्शा के पैसे अलग से देने पड़ते हैं। मेरा तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं अपनी पगार गिन रहा हूँ। वर्मा का बच्चा फिर से मेरे 100 रुपए खा गया इस महीने। अरे आधे घंटे यहाँ बैठकर तुम अपनी पगार ही गिन रहे हो? इतनी सी पगार गिनने के लिए इतना टाइम? माफ कीजिए, इतनी सी है ये पूरे 5,000 रुपए हैं। मेरी बेटी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है ये। सासू माँ, तुम मुझे फिर से नीचा दिखा रही हो। आई डोंट लाइक इट। दिखाने की क्या जरूरत है, तुम तो नीचे ही हो। शू, शू, बंद करो। रोज तुम लोगों के झगड़े की वजह से मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाता है। 4,700। हेलो, हाँ हेलो। जी जी सर, सर 1 मिनट में आपको वापस फोन करती हूँ। जी जी, वर्मा साहब का फोन था। कह रहे थे मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊं। बिल्कुल नहीं, मना कर दो। बोल दो आज मैं अपने आप जाऊंगी। अरे मैं रोज कैसे कह सकती हूँ? वो नाराज हो गई तो? नाराज होगा तो क्या कर लेगा यार? क्या कर लेगा? मेरी बेटी को नौकरी से निकाल देगा। निकाल देगा तो निकाल दे, मैं हूं उसको पालने के लिए। मैं हूं ना पालने के लिए। देख रही हूँ ना तुम्हारी काबिलियत ये। ये चैलेंज मत करो सासू माँ, मैं अपनी बीवी का भार अपने कंधों पे बड़े आराम से उठा सकता हूँ। अरे डिंगे मोहन, अगर मेरी बेटी की सैलरी नहीं हुई ना तो महीने की 5 तारीख के बाद उधार मांगते फिरोगी तुम। देखो, इसे इतनी सीरियसली मत लो। वैसे भी तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। अगर मैंने अपना घर का खर्चा अपनी पगार में चला दिया तो बोलो तुम क्या हारोगी? अरे मैं पूरे 1 महीने की सैलरी हार जाऊंगी। और आप क्या करेंगी? अब 1 महीने के लिए गाँव चली जाऊंगी। गाँव चले जाएंगे ना? पक्का है ना? ये बेटर इंसेंटिव है। अब देख लेना, 1 महीने तक ये घर मेरी इस पगार पर चलेगा। 2 रुपए की बस की टिकट, 6 रुपए के 6 केले, 6 और 2 हो गए 8। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। अरे जरा चेक करो यार कि मेरे पीएफ में कितना बैलेंस है। मैं जरा लोन लेना चाहता हूँ कंपनी से। लोन लेना चाहता है? यार बस का किराया बहुत हो रहा है, मैं जरा एक मोपेड खरीदूंगा। अरे मोहन जी, 27 रुपए 50 पैसा रहेगा। क्या? चलो चलो चाय ले लो, नीता चाय ले लो, भरत चलो, तनवीर चाय ले लो। थैंक यू यार। पिछले महीने का बिल बाकी है? बाकी है? ठीक है, जान दे। क्यों, चाय छोड़ दी? चाय नहीं छोड़ी, लेकिन अपने खर्चे पे चाय पीना छोड़ दिया मैंने। क्या मोहन जी, ले लो। सुन, कोई खाली गिलास है क्या? मेरा झूठा है, चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। क्या है मोहन, तो चाय क्यों नहीं पी रहा है? यार क्या है कि मैं अपने खर्चे में कटौती कर रहा हूँ आजकल। अरे वेरी गुड वेरी गुड, कैरी ऑन कैरी ऑन। सुन, तू फुल ग्लास पिएगा? हाँ क्यों? नहीं अरे तो ऐसे बोलना, चल ना शेयर करते हैं। बेटा जरा, आई एम सीनियर टू यू, कम ऑन, हेल्प नीडी पर्सन, ऑलवेज रिमेंबर। मोहन, मोहन खर्चे में कटौती कौन कर रहा है, तू या मैं? अरे यार तुम समझते नहीं हो, मैंने अपनी वाइफ को, अपनी सास को चैलेंज कर दिया है कि मैं 1 महीने तक अपने घर का खर्चा अपनी खुद की पगार पे चला के दिखाऊंगा। मुझे तो लग रहा है तू अपने घर का खर्चा मेरी पगार पर चलाने की सोच रहा है। ऐसी बातें करते हो यार? तुम्हें चाय शेयर नहीं कर सकते मेरे साथ? अरे मैं अपनी हर बात शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ। तुम लोग मेरी प्राइवेट बातें, पर्सनल बातें बड़ी चुस्कियां लेकर सुनते हो और एक चाय शेयर नहीं कर सकते। अच्छा बाबा, कूल इट, चल चाय का तो हो गया इंतजाम। हाँ। अब तू लंच के लिए क्या करेगा? क्यों, तू टिफिन नहीं लेकर आया क्या? वो कहाँ से लाएगा, आजकल मेरे डिब्बे से खाता हो। सर ये लीजिए, कविता मैडम ने खाना भेजा आपके लिए। अच्छा अब एक काम करो, जाओ और विराज जी को बोलो मैंने बुलाया। वो तो मैंने बुला लिया है। बुला लिया? जब भी आपका टिफिन हैवी होता है ना, मैं समझ जाता हूँ 2 आदमी का खाना है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आपने बुलाया? हाँ मीरा जी। सद्दू, मैं कर दूंगा। ओके सर, ओके। अरे क्या भाई हंस रहे हो? अरे डब्बे निकालो, अपने खाना खाते हैं यार। अरे मोहन जी, हमने कब का खाना खा लिया, डाइजेस्ट भी हो गया। क्या? वो सबसे बड़ी कमाल की थी यार। और जो मैं स्वीट लाई थी वो? अरे नीता, वो तो तुझसे भी ज्यादा स्वीट थी। यार ये मतलब क्या है, तो बदतमीजी है यार। तुम लोग जानते हो मैं ब्रेक से पहले टॉयलेट जाता हूँ, आज मुझे वहाँ 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, तुमने खाना खत्म कर दिया। अरे सीनियर है, तुम्हें लिहाज नहीं है कुछ? मुझे क्या हुआ, खाना खाया? खाना खत्म कर दिया। मेरा कहाँ है? मीरा जी तो बॉस के साथ खाना खा रही है। क्या खाना खा रही? हाँ? खाना है? अरे वो 2 आदमियों का। अच्छा है? अरे क्या बात कर रहे हैं, अगर गड़बड़ हो गई तो? अरे मैं हूं ना संभालने के लिए। अच्छा हाँ अच्छा, और सुनो, put your seats। वहाँ तो ब्रेक चल रहा है ना। तुमने खाना खा लिया है, your break is over, put your seats। आइए मीरा जी, खाना खाते हैं। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरा पेट भरा हुआ है सर, आप खाइए। क्या बात कर रही है मीरा जी, there's enough for 2, 2 आदमियों के लिए काफी खाना है। सर लगता है आपकी बीवी आपकी सेहत का बहुत ख्याल रखती है, इसीलिए इतना खाना भेजा हुआ है। अरे नहीं नहीं मीरा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सवेरे निकलते वक्त ये बोल के आया था कि ऑफिस में एक क्लाइंट आने वाला है। अच्छा अच्छा। क्लाइंट का तो एक बहाना था,
आपके साथ बैठ के खाना खाना था और आपको फंसा मतलब यही अपना फंसाना था। सर आपका फोन आया है। तो अंदर ट्रांसफर कीजिए ना। नहीं सर, इंटरकॉम खराब है, आपको बाहर से ही अटेंड करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। जी सर। मीरा जी जी। इस संकोच खाइएगा। जी जी There's enough for two. जी जी Okay. जी सर। Hi, हेलो हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लंच ब्रेक है यार। तुम्हारे लिए सिर्फ ब्रेक है, ये लंच वर्मा साहब का है। क्या बात कर रही हो, कैसी बीवी हो तुम यार? हाँ, तुम्हारा पति भूखा, तुम रोक रही हो उसको? हटो पीछे। अरे इस खाने को हाथ में लगाना, अगर बॉस ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मेरा पेट तो भर जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो मोहन, तुम भी अरे what are you doing? अरे बाबा इतना इतना हेलो हेलो। ये फोन ठीक करवाइए ऑफिस से सारे। कल ही करवाया था। फिर दोबारा कराइए। मोहन बच्चों, अरे कितना खाओगे? मेरा जी I'm back। लगता है आपने खाना बड़े शौक से खाया, निसंकोच होके। जी सर, भूख बहुत लगी हुई थी। मोहन जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मोहन जी इधर देखिए। मुंह में क्या हाँ, तो अब समझा सारा खाना कहाँ गया? इधर गया। निकाल सर इन्हें छोड़ दीजिए, दरअसल इनका कोई दोष नहीं है। मैंने इनसे कहा था आपके घर से बहुत सारा खाना है, थोड़ा सा खा ले। थोड़ा सा खा ले मीरा जी, थोड़ा सा खा ले। जी। इन्होंने मेरे लिए थोड़ा भी नहीं छोड़ा। असल में क्या है ना आपके लिए? You think this is funny? अरे लाओ भाई, खाना लाओ, भूख लगी है। ना टाइम लगाते हैं यार। ये क्या है? ये रोटी। अरे मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या है? 2 रोटियां। अरे मालूम मत दिख रहा है। ये क्या है? दाल के जैसे। इतनी सी दाल और इतनी सी भाजी। आलू की भाजी। और ये क्या है? 1 ढक्कन पानी। अरे तुम खाना खिला रही हो या पिंडदान कर रही हो? तुम्हारी तनख्वाह में इतना ही आएगा बस। तो फिर इसमें क्यों भरोसा? मेरे हाथ में रख देती, क्या ये 2 निवाले मेरे मुंह में ठूस देती ना सीधा? अरे माँ, बेचारे को अच्छी तरह से खिला दो ना। अरे नहीं, रहने दो। बड़ी डींगे हाँकता था ना कि तुम्हारी तनख्वाह की जरूरत नहीं है इसे। मैं अपनी तनख्वाह में घर चला के दिखाऊंगा। चलाओ। जी हाँ, चलाऊंगा, अपनी तनख्वाह में चला के दिखाऊंगा। और देखना, कल से हर मामले में कटौती करूंगा। कल से, अब से करूंगा, आज से करूंगा। तुम्हारे बाथरूम में 2 बल्ब है ना? तो फिर अभी एक फोड़ के आता हूं। अरे फिक्र मत करो माँ, बेहतर है। मेरे बाथरूम क्या हुआ? करंट लग गया, बटन ऑन छोड़ दिया इसने। ये लिखो, वेयर द सेल और परचेज ऑफ एनी। गुड मॉर्निंग सर। मोहन जी आए? नहीं सर, उसका फोन आया था, वो पैदल आ रहा है। पैदल क्यों? सर इस महीने वो अपने खर्चे में कटौती कर रहा है ना। आज मैं इस आदमी से अपना पेट छुड़ा के रहूंगा। बीपी साहब आए कि नहीं आए? जाने दीजिए ना सर, क्यों गरम हो रहे हैं? जितना पूछूं उतना जवाब दो। बीपी साहब आए कि नहीं आए? आए हैं। आज मैं इसका नाम पेरोल से कटवा के छोड़ूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सर ऐसा मत करिए सर। क्या कर... मैम गजब हो गया। क्या हुआ? मोहन अभी तक आया नहीं है और वर्मा साहब बीपी साहब के पास उसकी कंप्लेंट लेकर गए हैं। अभी तक आया नहीं है? नहीं मैम, वो कह रहा है कि वो पैदल आएगा, टैक्सी का पैसा बचाएगा। गॉड, इस आदमी को मैं कैसे बचाती रहूं? प्लीज कुछ भी करिए, प्लीज कुछ भी करिए। कुछ करती हूँ। क्या हो गई? वर्मा जी, मोहन जी सर के बल आए, टैक्सी में आए, बस में आए या चल के आए, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो टाइम पे ऑफिस में आते हैं ना। क्या बात कर रहे हैं बीपी साहब आप? मोहन श्रीवास्तव आज तक इस ऑफिस में कभी वक्त पर नहीं आए। जब भी आया कोई स्वांग रच कर आया, नाटक करके आया। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग हेलो साहब। मीरा देखिए जी। मीरा जी आगे देखिए। मीरा जी आप बताइए इनको कि मोहन श्रीवास्तव इस ऑफिस में कभी वक्त पर आए, कभी टाइम पर आए? दरअसल सर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया सर, क्योंकि उनके बजाय मैं अपने काम पर वॉच रखती हूँ। वेरी गुड, करना भी वही चाहिए। हमें कर्मचारी के कर्म देखने चाहिए, उसके हर जगह के टाइम पे वॉच क्यों रखते हो? हम लोग क्या वॉचमैन है? मैं ये समझ रहा था कि आप उनको मेमो देंगे, चार्जशीट देंगे, लेकिन आप तो एक मिस्टर वर्मा, किसी आदमी के पैदल चलकर आने पे मैं उसे चार्जशीट नहीं दे सकता। सर आप शांत हो जाइए सर, मैं उन्हें समझाऊंगी। नहीं मीरा जी, आप उन्हें नहीं समझाएंगी। आज जब भी समझाती मुझे समझाती, उन्हें कुछ नहीं बोला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। ये लीजिए आगे। इनका हुलिया देख के आपको लगता है कि ये किसी रिप्यूटेड एजेंसी में काम करते होंगे? ये सड़क के भिखारी लग रही है। देखिए ये लुक एट दिस। ओके, जो भी कह रहा हूं मैं कहूंगा, आप चुप रहिए। ये क्या हाल बना रखा है आपने? सर एक्चुअली क्या सर, आज मैं पैदल चल के आया हूँ, लेकिन म्युनिसिपालिटी ने रोड सर खोदी हुई है दोनों साइडों से। बहुत मिट्टी है, बहुत धूल है, गंदा हो गया सर। इतनी खुदाई की हुई है कि मुझे गाना भी याद आ गया पुराना सर। सुनिए, गलत महमूद की आवाज में। देख ली तेरी खुदाई और मैं। आप खामोश रहिए। कुछ देर के लिए हम अकेला छोड़ दीजिए। मुझे पता है मुझे क्या करना है। आप जाइए, प्लीज। चलिए मेरा तेरा दिल
भर गया। वाह, वाह, वाह। तुम्हारी आवाज में कितना दर्द है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बात बताओ, तुम रोज ऑफिस चल के क्यों आते हो? सर आजकल मैं अपने खर्चे में कटौती कर रहा हूँ। हाँ, मैंने अपनी वाइफ को और अपनी सास को ये वचन दिया है कि मैं 1 महीने तक अपने घर का खर्चा अपनी खुद की पगार में से ही चला के दिखाऊंगा सर। सर हर चीज में कटौती। देखिए अगर बस में आऊंगा, टैक्सी में आऊंगा, ऑटो में आऊंगा तो खर्चा होगा ना, सब काट दिया, सब काट दिया। क्या बात है, मुझे तुमसे सीखना है। मुझे बताओ और क्या क्या करते हो तुम? सर टेक अ पैड एंड अ पेन। देखिए नंबर 1 पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहन जी ये सब जो नाटक कर रहे हैं वो अपनी सैलरी में घर चलाने के लिए कर रहे हैं, कोई और रीजन तो नहीं है ना? नो सर, कोई और रीजन नहीं है। दरअसल क्या है कि मोहन जी ने अपनी वाइफ और अपनी सासू माँ को चैलेंज किया है कि इस महीने वो अपनी तनख्वाह पर ही अपना घर चलाएंगे। That's good. जरा उनको आवाज लगाइए, दरवाजे पे खड़ा हुआ कान लगा के। आया सर, आया। देखा सर, मैंने यहाँ से सुना कि आप मुझे याद कर रहे थे। मोहन जी, इतने पॉश ऑफिस में इस तरह के कपड़े और इस तरह के जूते पहन के आते रहे, आपको शर्म नहीं आती? एक्सक्यूज मी सर, मैं इससे बेटर कपड़े और जूते अफोर्ड नहीं कर सकता। सुनिए, इस तरह के जूते नहीं चलेंगे तो ऑफिस में, समझे आप? सर जूते कहाँ चलते हैं? चलता तो आदमी जूते पहनकर। देखिए, अगर कल आप सही कपड़े और जूते पहनकर नहीं आए ऑफिस में ना, तो मैं आपको ऑफिस के दरवाजे के अंदर आने नहीं दूंगा, समझे आप? नो प्रॉब्लम सर, मैं खिड़की से कूद के आ जाऊंगा, पहले भी कई बार आया हूँ। Shut up! It's not funny. Get out! Get out! बदतमीज आदमी। हाय मोहन जी, हाउ आर यू? अरे कितने दिनों के बाद आप घर पे आए। मोहन जी आप बहुत दुबले हो गए, कितने वीक भी हो गए, कुछ खाते पीते नहीं क्या? क्या बताऊं मैडम, आजकल खर्चे में कटौती जो कर रहा हूं। ऐसा क्या है? माजरा ये है मैडम कि मैंने अपनी वाइफ को चैलेंज दे दिया है कि मैं 1 महीने तक पूरे घर का खर्चा अपनी खुद की पगार में से चला के दिखाऊंगा। बिलीव मी, मैंने 4 दिन से कपड़े भी नहीं बदले, बनियान भी नहीं चेंज की। वाह मोहन जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एक आप है और एक ये मेरा विनोद है, जो इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद हमेशा रोता रहता है, इस सैलरी से मेरा घर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। छी। उनका तो क्या है मैडम, जेब में छेद और शौक नवाबों के। मैं कुछ समझी नहीं। अभी आप आए दिन ऑफिस के स्टाफ को लंच पे, डिनर पे लेके जाओगे तो खर्चे कहाँ से पूरे होंगे मैडम? क्या मतलब है आपका मोहन जी? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल आपने उनके लिए टिफिन में 2 आदमी का खाना भेजा था। हाँ, क्योंकि वो विनोद का क्लाइंट आ रहा था ना। क्लाइंट? उन 2 आदमी में एक औरत भी थी। जी हाँ, वो खाना सर जी ने मीरा मैडम के साथ ऑफिस में शेयर किया है, मेरे सामने मैडम। मीरा मीरा मीरा, इस औरत ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। कभी कभी तो लगता है जाके सब बता दो उसके हस्बैंड को। तो बताइए ना फिर। बुढ़ा है ना, मर जाएगा बेचारा। मोहन जी, जी मैडम। आप यहाँ क्यों आए? मैडम क्या है, मेरा एक सगे वाला सगे वाले की शादी आ गई है मैडम, और मेरे पास कोई जूता नहीं है अच्छा पहनने के लिए। मुझे अगर सर का कोई पुराना जूता मिल जाए मैडम प्लीज। पुराना क्यों मोहन जी, तुम्हारे विनोद सर के तो सारे नए जूते हैं। इनफैक्ट उन्होंने कल ही एक नया जूता खरीदा। आपको कौन सा दूं? मुझे कल वाला ही दे दीजिए। नहीं, कल वाले के कलर का तो अब ब्राउन है, कल वाले का कलर इससे मैच नहीं होगा। कलर मैं अपने आप एडजस्ट कर लूंगा। कैसे? क्योंकि उसके साथ का मैचिंग कोट, मैचिंग शर्ट, मैचिंग टाई भी तो आपसे ही लेने वाला हूँ। मोहन जी अब ये मत कहिएगा कि मैचिंग बीवी भी चाहिए। देती हूँ। ओके मोहन श्रीवास्तव, अगले 4 दिन के कपड़ों का इंतजाम हो गया, कल का खाना भी यही। ये चलेगा? ओह थैंक यू मैडम। और ये जूते? ओह सो स्वीट। न्यू शूज। माय गॉड, विनोद छुप जाइए। हाय। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? धोबी नहीं दिख रहा? धोबी हिसाब कर रही थी। धोबी? और इस वक्त? मैम साहब, मैं थोड़े कपड़े लेके जा रही हूँ, जैसे प्रेस हो जाएंगे कपड़े आकर छट जाऊंगा तो पैसे कल ले लवांगा। जाने दो साहब, जाने दो यार, जाने दो। जूते जूते प्रेस के लिए दिए हैं। प्रेस के लिए जूते दिए? हाँ, वो क्रम्पल हो गए थे ना बॉक्स में, इसलिए। जूते और नए थे यार। ये तो धोबी की कुछ लैंग्वेज समझ नहीं आया, पहले भोजपुरी पंजाबी। ये रहा आपका 1 लीटर दूध। 1 लीटर कहाँ हुआ? 1 लीटर पूरा हुआ भाई। अच्छा थोड़ा सा ऊपर से डालो। थोड़ा नहीं, हमेशा का आपका ये है 1 लीटर पूरा हुआ है। क्या कहा? 1 लीटर दूध? अरे कोई पीता क्या 1 लीटर दूध? तुम क्या दूध पीती बच्ची हो सासू माँ? इतने सालों से 1 लीटर ही ले रहे ना,
लेकिन अभी हमें नहीं चाहिए 1 लीटर। देखो भाई, आपके घर में बड़े बड़े मोटे मोटे लोग हैं तो 1 लीटर दूध लगेगा ही। नहीं लगता था, लेकिन कल से नहीं लगेगा। कल से हमारी डिमांड 1 लीटर की नहीं है भैया, खाली 1/4 लीटर की है, वो हमने ले लिया। ले लीजिए, आप जाइए। देखो, अगर आपको 1/4 लीटर दूध चाहिए तो दुकान से खरीदो, मैं देने वाला नहीं, मैं जा रहा अरे हूँ। सुनो भैया, भाई अब चाय मांग के देखना मुझसे तुम। सासू माँ, मैं आपको सिखाऊंगा कि बगैर दूध के सफेद चाय कैसे बनती है। घर में चूना है क्या? चूना? अरे भैया सुनो, कल से पेपर लीजिए, पेपर का कैंसिल। ना सर, पैसा बचा था। मुझे बताइए। अरे पेपर नहीं लेंगे तो खबरों का पता कैसे चलेगा हमें? अरे ये जो खबरें छपती है ना उल्टी सीधी पेपर में, इससे आपका दिमाग खराब होता है। बंद करो ये पेपर। मीरा, क्या हुआ? देखो, इसने पेपर वाले को भेज दिया और उसको मारा भी ऊपर से। अरे मोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? देखो, मैं हर खर्चे में कटौती कर रहा हूँ मीरा। छोटे से न्यूज़पेपर से तुम्हें क्या होगा? तुम्हें अखबार पढ़ने का इतना शौक है ना, अब तो दफ्तर में हर अखबार आता है, वहां पढ़ लिया करो। ठीक है, लेकिन मम्मी क्या पढ़ेगी? मम्मी को पेपर पढ़ने की क्या जरूरत है यार? ये तो खुद चलता फिरता अखबार है। हमारे घर में जो होता है पूरे मोहल्ले में जाके फैला देती है। मीरा, ये कुछ ज्यादा ही कटौती नहीं हो रही है? सबसे मीरा जी मुझे मिली है, इसकी शक्ल मुझे जहर लगती है इस औरत की। ना तो कोई काम बराबर करती है भाई। कविता कविता कविता, क्या है विनोद, क्यों चिल्ला रहे हो? आवाज दीजिए, आवाज दीजिए। क्यों चिल्ला रहे हो विनोद? इट्स नॉट फनी, ओके? मेरे शूज कहाँ हैं? शूज? क्या? कौन से शूज? वही शूज जो मैं परसों लेकर आया था। यही कहीं होंगे। उनकी जगह ये पुराने शूज रखे हुए हैं। कौन आया था? कौन आया था घर में? कोई नहीं विनोद। तो फिर मेरे नए शूज की जगह ये पुराने शूज कैसे आ गए? इनकी शक्ल देखकर मैं इसके मालिक को पहचान सकता हूँ। अरे इतना सब कुछ पहचान सकते हो तो उसका नाम भी पता होगा ना? मुझे अच्छी तरह मालूम है, इतने सारे पुराने बदबूदार जूते एक आदमी के हो सकते हैं और उसका नाम है टुच्चा मोहन श्रीवास्तव। दिए, मैंने वो नए जूते मोहन जी को दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जूते देने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बना हुआ टिफिन किसी और औरत को खिलाने की? सुबह सुबह 6 बजे उठती हूँ मैं, दाल रोटी सब्जी सैलेड सब कुछ बनाती हूँ, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी और को। मीरा जी, कॉन्सेप्ट अच्छा है, 1 लाइन भी अच्छी है, उसे कहिए कि इसका स्टोरी बोर्ड बना के ले आए। जी जी। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बातें करनी है। क्या बात है सर, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। मीरा जी, आप तो मोहन जी की बड़ी तरफदारी करती थी ना, आपको मालूम है उन्होंने क्या किया? अब क्या किया सर? उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में आकर मेरी बीवी को क्या किया? आपकी बीवी को? मेरी बीवी को बेवकूफ बनाया। मेरे पैंट, मेरी शर्ट, मेरे कपड़े, मेरे जूते सब ले गया चुरा के। He's a चोर। या कौन जी चोरी की? Yes। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। ये देखिए, ये आ गए। ये कोट मेरा है, ये शर्ट मेरी है, ये टाई मेरी है, ये पैंट मेरी है और ये जूते मेरे हैं। क्या किया सर आपने? खुद का जूता फाड़ दिया। Oh my God। शराब कौन? तुमने ये सब चीजें इनके घर से चुराई है? नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। भाई गॉड कह रहा हूँ, माँ कसम सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। आप जानते हैं मैं खर्चे में कटौती कर रहा हूँ, इसलिए भाभी जी ने तरस खाकर मुझे इनके कपड़े दिए हैं सर, बाद में लौटा दूंगा सर। मोहन जी आप सच सच बताइए, कविता जी ने ये कपड़े आपको अपनी मर्जी से दिए हैं? मैडम आपको यकीन नहीं आ रहा ना? लीजिए उनसे बात कीजिए, लीजिए। अरे कोई जरूरत नहीं है मिस्टर वर्मा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इनके ऊपर शक कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तंग तनख्वाह में किस तरह घर चलाना चाहिए, उसकी जीती जाती मिसाल है ये। कुछ दिनों पहले इसने मुझे कुछ टिप्स दी थी, बताओ उससे मुझे कितना फायदा हुआ? कितना फायदा हुआ सर? पहले मेरी गाड़ी में 4 टायर थे, अब 3 है। 3 टायर? सर आपने 1 टायर निकाल दिया? नहीं, अब मैं साइड का वाली स्कूटर पे आता हूँ। पता है और क्या क्या करता हूँ? शर्ट के अंदर बनियान नहीं पहनता, शर्ट के ऊपर टाई नहीं पहनता, जूते में सॉक्स नहीं पहनता और कोट के नीचे पतलून पहनता हूँ हाफ। ये देखो ये। मिस्टर वर्मा, आपको तो इनकी सराहना करनी चाहिए। मोहन, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम मेरे मुलाजिम हो। मैं सोचता हूँ कि अगले महीने से, नहीं, इसी महीने से तुम्हारी तनख्वाह 1000 रुपया बढ़ा देता हूँ।